हमारे काल में, समय में, इस शतमान में हुए हैं, जिनके निमित्त से आज साधु सन्यासी भारत देश के अंदर विचरण कर रहे हैं। उनको जो है गुजर के आचार्य पद प्राप्त होके 100 साल हो गया। उसके निमित्त से जो है कुंथलगिरी में पहुंच रहा हूं, और आप सभी को भी पहुंचना है। और ये उत्सव ने एक महोत्सव करना है, इस निमित्त से आज मीटिंग रखा है। कुछ शांति सागर जी महाराज के समान। और वहाँ कार्यक्रम क्या क्या होगा आज मीटिंग में फिक्स होगा, तो सभी लोग आज पधारेंगे, ये सभी से अपेक्षा है। कौन कौन आएंगे मीटिंग में? मैं आप एक महाराष्ट्र, सब ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग हैं। हैंडराइज करिए जल्दी से। कोई भी ऐसा नहीं, जितने महाराष्ट्र को, शांत सर को मानने वाले केवल भो मुनिवरा शांति सागरा शांत भववासी करने से नहीं चलेगा। आपको कुछ काम करना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ कार्य जो है करना पड़ेगा। मैं काम बताऊंगा, आप करना है। आज काम क्या करना है वो दोपहर को बता दूंगा, क्या क्या करना है। आप पैसे नहीं खर्च कराऊंगा, आपका पुण्य है का खुद दिलाऊंगा। आप इसमें कोई 1 रुपए खर्चा नहीं, केवल आपका तन और मन चाहिए। इसमें धन की जरूरत ही नहीं। इसमें साथ मीटिंग में क्या है, केवल आना तो है। सभी लोग करेक्ट 1 बजे जुड़ जुड़ जाना है। और अपने अनुभव अनुभव और उसको उत्सव महोत्सव कैसे करना है, सभी लोगों को बताना है। और जो जल्दी से एंडर्स करे, कितने लोग आना क्या है सुबह, वो क्या है, जैसे अभी मोबाइल शुरू करते हैं वैसे शुरू करना है। आपके जीवन की समृद्धि आचार्य शांति सागर महाराज ने विचारण है, आपके समाज के लिए 3 वर्ष जो है एक अन्न नहीं खाया। आप जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं वो मंदिर बच्चे ही, महाराष्ट्र के जितने मंदिर बच्चे ना, और किसी का अगर योगदान है तो मेरा नहीं और किसी का नहीं है, ये शांति सागर का ही पुण्य है जो आपके सारे मंदिर बच गए। बेचारे मंदिर बचाने के लिए 3 साल अन्न नहीं खाए भाई, 1 साल नहीं। हाँ, अभी तो हमारे लोग, अभी तो ये हम लोग तो उपास करते ही नहीं है, समाज के लिए कोई करता ही नहीं। साधु एका दुक्का छोड़कर कोई समाज के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। पर शांति सर ने बहुत कुछ करके दिया, उनके लिए आप सबको आना है। तो बहुत लोग ने हैंडराइज कर दिया, इतना सुनाना पड़ता है, क्या करे, सबको जगाना पड़ता है। एक बार बोलते सुनते नहीं है, हर बार आप सबको जगाना पड़ता है, हर बार उठाना पड़ता है, हर बार आपको चेताना पड़ता है। थक गया मैं भी। आइए। और एक शुभ सूचना है, तो भी आ ही जाते, देर भली जो है जग जाते आप लोग। अब एक और सूचना आ गई रात को 11:30 बजे। पैसे तो सुबह ही, मेरे को कल सुबह ही सूचना आ गई थी। जो एचएनडी का जो डील था, यानी जो खरीदी पत्र था, वो रद्द कर दिया है। हाँ, कैंसिल हो गया है। और जो मंदिर बच गया है, तो भगवान की, महावीर की शुक्रिया अदा करता हूँ। समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आंदोलनकारी को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। जब जब मैंने आवाज उठाई तब तब आपने साथ दिया। और वहाँ आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज भी ने भी बहुत जो है अच्छा प्रयास किया। और 1 2 3 बार मेरे को 2 3 बार वीडियो भी निकालना पड़ा। आप सभी समाज इकट्ठे भी हो गए, इसके लिए बहुत बहुत आपने, जिन्हें जिन्हें भी इसमें भाग लिया, उन्हें 1 1 हजार मंदिर बनाने का जितना पुण्य कमाया समझिए। अब जो है, अभी जो भी आज का जो है मेरा प्रोग्राम था, वो सबको आंदोलन करना, क्योंकि सामने वाले ने रद्द कर दिया, तो अब आंदोलन का मतलब क्या निकलता है? अब अर्जी देने का मतलब क्या है? जब वो सामने वाली बोल रहा है कि मैं रद्द कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब क्या है, अगर वो कुछ और राजनीति खेलता है तब जाकर के युद्ध में उतरते हैं। अभी तो जो है सभी लोग साइलेंट रहेंगे और आगे की सूचना का वेट करेंगे। हाँ, अभी जो है मेरे हिसाब से वो सामने वाला ही कह रहा है कि मैं रद्द कर दूंगा, और पीटी कर दिया है। और आया है मेरे मोबाइल में भी, भेजा उन लोगों ने, कल ही उनका मेरे पास समाचार आया था। कल सुबह करीब 8 बजे आया था। जब तक वो राइटिंग में नहीं आता तब तक मैं बोलना उचित नहीं समझा, तो इसलिए अभी राइटिंग में उसका कल रात को साढ़े आया। और राजू शेट्टी ने भी घोषणा किया है। तो अभी जो है वो रद्द जो है केवल ट्विटर से नहीं होता है, कानूनी प्रकार कार्रवाई होना चाहिए। परंतु ये प्रोसीजर तो शुरू हो गया है, तो अब जो है, अब हम यही चाहेंगे। उन विशाल घोकड़े को मैंने पोखला करने का बोला था। अच्छा भाई साहब, मिच्छामी दुक्कड़म, मैं बहुत ज्यादा जोर बोला, और जोर बोलने का कहीं मन में दिल में दुखा गया तो क्षमा याचना करता हूँ।
अभी ट्रस्टी का कोई अभी एसएमएस नहीं आया। ट्रस्टी भी तुरंत अपने एक्टिव होकर के इस मंदिर को बचाए। हमारे उससे कोई लेना देना नहीं भाई। वहां में ना हम कमेटी में आएंगे ना हम लोग वहां रहना आएंगे। हम पुनः भी प्रोग्राम अभी था, अभी कैंसिल हो गया है। मैं इसलिए मैं कल पता पड़ गया था, इसलिए मैं शांति सागर प्रोग्राम इधर मोड़ दिया है। अपनी जो कार्यक्रम है, मेरा जो बिहार का जो टूर है, यहाँ से गरग गरग का एक आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज हुए, उनका एक जो है एक मूर्ति प्रतिष्ठापना है, प्रतिष्ठा 2 दिन का वहां करते हुए मैं यहाँ पहुंचूंगा। क्या बोलते, अलगुर में एक पंच कल्याण होने वाला अप्रैल में, वहाँ का एक यजमान सवाल है। और बीजापुर होते हुए कुंतलगिरी पहुंचूंगा। अब कुंतलगिरी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सोलापुर मार्गे जाना है, मंगलवेढ़ा मार्गे जाना है, और कहाँ से कैसे गुजरना है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज में हूँ। कल अकलूज वाले समाज वाले भी आए थे, तो एक दो दिन के अंदर मैं इसका डिक्लेरेशन करता हूँ किस प्रकार मुझे बिहार का प्रोग्राम बनाना है। पर कुंतलगिरी जो मैं पहुंच रहा हूँ उसका तो मैं फिक्स कर दिया है। 2 कार्यक्रम में अभी टोटल महाराष्ट्र के 2 कार्यक्रम फिक्स है। एक तो कुंतलगिरी 20 तारीख को और शनिवार, अमावस्या, शनि अमावस्या है। और देश भूषण कुलभूषण का अभिषेक, दोपहर को विधान, और जैन धर्म के बारे में चिंतन मंथन बैठक। जैन समाज के महाराष्ट्र की अनेकों समस्या है, अनेकों प्रकार की दिक्कतें हैं, उसके बारे में चर्चा जो है हम उस बैठक में करेंगे। हमने बहुत सारे पुराने सुन लिए, बहुत सारे चिंतन हो गए, अब इसकी जरूरत कम है। अभी समाज की उद्धार की जरूरत है। हमने बहुत सारे पंच कल्याण कर लिए, अब समाज कल्याण की आवश्यकता है, समाज उद्धार की आवश्यकता है। गरीब गौर लोगों को भी एजुकेशन की आवश्यकता है, गरीब लोगों को उचित हॉस्टल मिलाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जो है महाराष्ट्र के अंदर ऐसे भी बेरोजगार लोग हैं जो एक टाइम पर खाना खाने के बाद शाम को कहाँ से खाना, ऐसे भी लोग हैं। सुबह शाम मेहनत करके जो है खाने वाले लोग भी है, उनको जो है उनके बारे में हमें सोचना है। ऐसे कई हमारे नौकरी नौकरी तो नौकरी के नहीं लग रहे हैं। कई इंजीनियर बन चुके हैं, कोई सीए बन चुका है, कई कुछ बन चुका है, उनकी भविष्य के बारे में सोचना है। और सबसे बड़ा समस्या है हमारे सामने शादी की समस्या है। 30-30 40-40 साल हो गए लड़के को, परंतु शादी नहीं हो रही। लड़कियां मार्केट में कम हो गई बहुत, और जो उनको लड़की शादी, तो ऐसे लोगों को जो है, और कई लड़की कोई बहुएं आगे चुकी है, घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। आजकल कैसा हो गया, हफ्ते में, हफ्ता क्या, एक एक 7 दिन के अंदर एग्जाम्पल 100 शादी होती है और 50 डाइवर्स हो जाता है। हाँ, और 50 में से जो है 10 जो है घर में आके बैठ जाती है माहिर के अंदर। ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसलिए कारण क्या है, हमारा जो संस्कार है वो समाज संस्कारहीन होता जा रहा है। अब क्या है, बच्चे शादी करने के बाद कुछ छोटा थोड़ा भी कुछ हो जाता है, वो मायर को सबको समझती है, परंतु घर को अपना नहीं समझती है। थोड़ा सा हेरा फेरी हुआ तो उठ के चली जाती है। और माता पिता भी कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई सास कभी बहू बन रही है, बहू कभी सास बन रही है, उनके एक न बन रही है, आपस में खिंचा तानी, लड़ाई झगड़ा झंझट। अरे बाप रे, कितना, मतलब मैं जैसा 5 घर के बाद एक शुगर पेशेंट है, वैसे ही जो है 10 एक घर के बाद 10 घर के अंदर ये सास बहू की लड़ाई होगी। हर 10वें जो है घर के अंदर कोई ना कोई विवाद छिड़ा हुआ है, कोई ना कोई समस्या है छिड़ा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे समस्याओं का चिंतन मंथन बैठक होकर के एक रास्ता ही निकलना चाहिए। तो मैं आप सभी से भी कहूंगा, आचार्य शांति सागर जी महाराज का 100 साल हो गया है ये होकर के, क्या बोलते हैं, से ये होकर के आचार्य पद लेकर के। और बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज श्रवण बेगुड़ा आकर भी 100 साल हो गए 9 नवंबर को। तो उपराष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं न श्रवण बेगुड़ा के अंदर उनकी गुणगान गाने के लिए।
तो आप सभी से निवेदन है, तो आप सभी जो है इस बात को ध्यान रखेंगे। आज मीटिंग में सभी लोगों को आना है, और मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है वो कल सुबह जो है आपकी इस पर बताएंगे। और हो सकता है आज मीटिंग भी, जिनको मोबाइल नहीं आता है वो मीटिंग में पारस टीवी पर लाइव रहेगा, आप देख सकते हैं। 90% लाइव रहेगा, अब क्योंकि नियोजन नहीं हुआ है। 90% लाइव रहेगा, जो भी यहाँ आप देखेंगे, जो भी झूम में जुड़ेगा वो डायरेक्ट पारस टीवी के अंदर आप लाइव देख सकते हैं, उसका विषय देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख सकते हैं, और हमें क्या करना है और हमारा कर्तव्य क्या है आप सुन सकते हैं। तो जरूर जो है आज दोपहर को ठीक 1 बजे सभी को जुड़ना है बिना बोले। आइए आप एक बात सोचना। दूसरी बात, 29 तारीख से, आज कौन सा तारीख है, आज शायद 27 तारीख है, 28, एक दिन के बाद, कल नहीं, कल मंगलवार है, बुधवार से जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर शीत चक्र विधान हो रहा है। अष्टानी का शीत चक्र विधान जो करता है, करवाता है, और जो पूजा में भाग लेता है, उसके जीवन के अंदर जो है एक अलग से जो है एक शक्ति, एनर्जी और पापों का नाश होता है। जीवन के अंदर एक ऐसा विधान है जो शीत चक्र विधान, जहाँ सिद्धात्मा के गुणों का ही पूजा होती है, जहाँ और किसी का ही पूजा नहीं होती, तीर्थंकरों का, उनके प्रात्यार का, उधर इधर। मात्र प्रसिद्ध चक्र विधान के अंदर केवल गुणों का पूजा होता है, गुणात्मक की पूजा होती। वंदे क्यों पूजा होती, वंदे तदगुण लब्धे, वह गुण जो है हमारे अंदर प्राप्त हो। और कम से कम हमारे यहाँ जो है पूजार्थी अभी तक जो है नाम आए, 1000 नाम आए पूजा में बैठने के लिए। 1000 जो है नाम आ चुका है, 1000 लोग बैठ रहे पूजा के अंदर, बड़ा मंडप के अंदर बैठ रहे और पूजा का एक पुण्य उठा रहे। वो कल नहीं तो परसों से शुरू होगा, उसका जो है आप लोग झूम के अंदर देख सकते हैं। दोपहर को ठीक 12:30 से हमारी पूजा शुरू होगी। और जिनको भी अपने घर बैठे भी अगर आप लाइव पूजा से करना है तो आप शिव चक्र विधान कर सकते हैं। अगर उतना तो नहीं कर सकते तो एक बादाम होता है, बादाम चढ़ाइए, किशमिश चढ़ा दीजिए। अगर आपको पूरा विधान नहीं कर सकते तो हर हर के अंदर जो है एक एक बादाम, एक एक किशमिश, एक एक लवंग भी चढ़ा दीजिए, लवंग भी फल में आता है, लवंग भी चढ़ा दिया तो शिव चक्र विधान जो है आपके लिए बहुत बड़ा मायना रखता है, बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होता है। कल जो है आपकी शिव चक्र विधान के बारे में पूर्ण भूमिका एक वीडियो आपके पास आएगा, सब जगह एक करिए। और शीत चक्र विधान अनेकों रोगों को नाश करता है। कोटि भट्ट श्रीपाल ऐसे व्यक्ति जिनको राज से निकाल दिया था, कोढ़ होने के कारण, पीछे बार बता रहा था मैं आपको, उस बीच में रह गया था। कोटि भट्ट श्रीपाल को कुष्ठ रोग के कारण राजगद्दी से हटा दिया था। उस टाइम नेम था, राजा कुष्ठ नहीं होना चाहिए, कुरूप नहीं होना चाहिए, बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, उन्मत्त नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार राजा जो है कायर नहीं होना चाहिए, नपुंसक नहीं होना चाहिए। राजाओं के कुछ रूल्स होते थे, तो उसमें से यह कुष्ठ रोग होने के बाद, रोग होने के कारण को हटा दिया। हटाने के बाद दर दर भटकते रहे। मैना सुंदर की अपनी कहानी पता है, और उसको माता पिता से लड़ाई करके सबसे खराब आदमी से शादी करवा देते हैं। शादी हो जाता है, एक महाराज के पास पहुंचती है, बोले हमें इस कुष्ठ रोग से जो है छुटकारा कैसे मिले। जो भारत देश के अंदर अभी भी कुष्ठ रोग का छुटकारा नहीं, पर शिव चक्र आराधना से उस टाइम 700 लोगों का कुष्ठ दूर हुआ था। कितना चमत्कार है, परसों से मेरा। तो कहने का तात्पर्य यह है, फिर उन्होंने जो है व्रत धारण कर लिया और शिव चक्र का विधान का अभिषेक किया, यंत्र का अभिषेक किया, और सारे को जो है कुष्ठ रोगियों पर गंधोदक क्षेपण किया, जिसका परिणाम ये निकला कि वह पूरा कुष्ठ रोग जो है समाप्त हो गया। तो ऐसा चमत्कार हुआ, पुनः राजगद्दी प्राप्ति हुई। शिव चक्र विधान का प्रभाव यह है, जो खोया है वो पाएगा। चाहे आरोग्य खोया हो तो आरोग्य पाएगा, जो धन खोया हो तो धन पाएगा, जो यश को खोया हो तो यश को पाएगा, जो राजगद्दी को खोया है वो राजगद्दी को पाएगा, जो नौकरी को खोया है तो नौकरी को खोयागा, जो
व्यक्ति जो है अपने संसार के अंदर अपने अनेकों प्रकार की अनंत शक्ति को खोया है, सुख अनंत दर्शन उसको पाएगा, यानी खुद सिद्धात्मा बनेगा। तो ऐसे दिव्य भव्य शिव चक्र विधान में करना क्या है, आपको दोपहर को 1 घंटा 2-3 घंटा आ जाना, ऐसे ही धारावाहिक आप 3-3 घंटा देख लेते हो। धारावाहिक में यूं करके यूं करने तक एक 8 दिन चला जाता है, न कुछ मिलने वाला है, केवल आंखों की रोशनी खत्म होगा, मन के अंदर विकृति निर्माण होगी, और उससे कोई तथ्य नहीं, वो सब नकली डुप्लीकेट और मन को बहकाव के कार्य रहते हैं टीवी। परंतु आपके जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के पाप नाश के लिए, जीवन के अनेक प्रकार के दुख दारिद्र्य अंत के लिए आइए सिद्ध भगवान को हम याद कर लेते हैं। आप सभी जो है इस शिव चक्र को झूम के अंदर जुड़ करके आप सुन लीजिए, आपके घर के अंदर आवाज पहुंच रहा, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हजारों हजार मंत्र जो है आपके घरों के अंदर गुंजायमान होगा, तो जिसका परिणाम आपका घर घर नहीं रहेगा, एक सिद्धात्म स्वरूप जो है मंदिर बन जाएगा। तो इसलिए आप सभी से विशेष आवेदन है, विशेष जो है आपको आमंत्रण है कि आप इन दिनों में अपने 2 घंटा हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए निकालिए, धर्म के लिए नहीं, आपके परिवार की समृद्धि के लिए निकालिए। ऐसी भावना बोलते हुए आपके नाम पर शांति धारा शुरू करता हूं। और आज शाम को जो है सोमवार है, शांति के अनुष्ठान होगा, तो भगवान शांतिनाथ भगवान के लिए आप जरूर जो है एक दीपक और भक्तांबर का जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें भाग ले, ऐसी भावना बोलते ही आज की सभी लोग दोबारा ध्यान दे। और मुझे कोई महाराष्ट्र के लोगों का कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब लिस्ट नहीं है, नंबर नहीं है, तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो लोग पता है, अध्यक्ष मंत्री को फोन करके आज झूम में जुड़ने के लिए दिशा निर्देशन दे। ओम नमो रते भगवते पार्श्वनाथ धातु सुखनाथ सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बद्धायाम रनंदशरणंतर सद्धावतत्व सत्यंधनर्षयारिका श्रावक श्राविका गुणधनंदी नाम दिएश। नाम बोलिए वार्षिक शांति धारा का, और इसी झूम आईडी में जुड़ना है, और 1 बजे सभी को आप सभी आमंत्रित हैं। नाम बोलिए। सुधा महावीर अंकलेश भारती रूपा सुमीर रेशमा पर्यस तुषार राखी कुमार लोहाड़े पर्यस दीप्तिया वैभक्षी पर्यस जयश्री कासलिया पर्यस ममता महावीर बड़जाते पर्यस भरत कुमार शांता डोंगरे पर्यस अमित अजय सुरेखा पाटिल पर्यस संजय चेतना संजय मिंडा पर्यस उल्का संजय फड़े पर्यस अरविंद नीरा विशंक अंकित प्रियंका विभोर पूर्ण मारा मणिका जैन पर्यस इंद्रजीत निवेदिता नितेश निशांत पूजा निशम फड़े पर्यस नीलिमा स्नेहा सुने सर्वज्ञ प्राप्ति दोषी पर्यस रूपाल नितिन कुमार गांधी पर्यस रेशमा राजकुमार वाकर मन पर्यस राजित आरती जैन पर्यस स्वस्तिका प्रशांत विनोद साजी पर्यस माणिक लाजी झुमक लाजी जैन पर्यस दर्शना राजकुमार गांधी पर्यस माला प्रेरणशुल निशी जैन पर्यस मंजू धर्म चंजन बाकले पर्यस सनत मीनाक्षी शाह पर्यस श्रीकांत बाहुबली प्रकाश शाह पर्यस आगम पद्माली पुणे पर्यस ये शशिका सीमा संतोष पाटिल सूरज छाया सुनील व साय प्रयास हेमंत माया पल्लव जैन प्रयास चैतन्य प्रणति संचय प्रयास भूमिका उत्तम चार्मी सौम्य कोटा प्रयास दर्शना विनायक सुशील जैन प्रयास उज्ज्वला सुमित साजी प्रयास अतिक्रांत अमित नेहा स्तवन स्तुति पाटिल प्रियंका का साधना देव विकास पूजा वर्धिका जैन प्रयास अक्षय अनुष्का प्रियंका नीलेश गांधी प्रयास हर्षिता जैन प्रयास मृत्युभयम छिंचिंदा बिंद बिंद हंतुकामन छिंचिंदा बिंद बिंद अतिकामन छिंचिंदा बिंद बिंद अतिकामन छिंचिंदा बिंद बलिकामन छिंचिंदा बिंद बिंद क्रोधम छिंचिंदा